जय माता की जय माँ कामाख्या। भक्तों, आज एक तेजस्वी अभौतिक सिद्धाश्रम संभाला के बारे में आपको बता रहे हैं। ये संभाला अति गोपनीय होने पर भी विश्व प्रसिद्ध है। सनातन धर्म के भविष्य पुराण में भी इस रहस्य में संभाला घाटी का वर्णन है। कल की अवतार संभाला से ही आएगा, ऐसा इस रहस्य में भविष्य पुराण में बताया गया है। यहाँ तक इस आश्रम की दिव्य शक्तियों के बारे में भी भविष्य पुराण में उल्लेख है। आगे इस रहस्य में संभाला घाटी का आपको हम अपना अनुभव बतावें, इससे पूर्व भक्तों, परम गोपनीय पता आज YouTube पर पहली बार आपको लोक कल्याण के लिए हम बता रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक, शेयर और कमेंट अधिक से अधिक करें। भक्तों, एक बात और, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। हर गांव, गली, शहर, देश विदेश में इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। कारण आपके एक ऐसा करने मात्र से ही ये दिव्य शक्तियों के आप भी अधिकारी होंगे। सिद्धों की कृपा आप पर आने लगेगी, क्योंकि सनातन ज्ञान का प्रचार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। भक्तों, अब सुने इस सूर्यांशों की रहस्यमय नगरी संभाला घाटी के बारे में। तांत्रिक नगरी में संभाला घाटी से आए हुए एक परमा, स्वामी परमा के दर्शन हुए थे। वो सिद्ध योगी थे। पूज्य सिद्ध गुरु श्यामा भैरवी के साथ संभाला घाटी में प्रवेश करने और वहाँ साधना करने का हमें वर्षों पूर्व सन 2002 में अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय संभाला घाटी के अधिष्ठाता स्वामी तेजरूपा मणिद्वीप गए हुए थे। भक्तों, ये मणिद्वीप क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत देवी भागवत पुराण में बताया गया है। ये रहस्यमय मणिद्वीप अपने आप में शक्तियों से युक्त और स्वर्ग से भी ऊपर सत्य, तप और अनेक लोक स्थित होने पर, इससे भी ऊपर वैकुंठ और इससे भी ऊपर ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से भी ऊपर, अर्थात जिससे ऊपर और कोई लोक नहीं है और जिसका स्वदह लोकों से ऊपर स्थान है, इसीलिए इसे मणिद्वीप कहा जाता है। इस रहस्य में मणिद्वीप में माँ आद्य शक्ति जगत भुवनेश्वरी निवास करती हैं और स्वामी तेजरूपा मणिद्वीप में पधारे हुए थे। इससे उनकी शक्तियों का पता लगता है। ये सिद्धाश्रम अपने आप में विलक्षण किंतु 120 कोस की दूरी में फैला हुआ है। चारों ओर गगनचुंबी पहाड़ियों के बीच बर्फ से ढका हुआ है। देवराज इंद्र के स्वर्ग की तरह ही यहाँ भी बड़े बड़े महल हैं। चारों तरफ दिव्य गुलाबी किरणें निकलती रहती हैं। यहाँ का दृश्य किसी प्राचीन राजनगरी की तरह ही नजर आ रहा था और बर्फ के बीच में चमकते हुए महल सूर्य की तरह शोभायमान थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तों, देवी कृपा, माँ कामाख्या की अटूट कृपा और सद्गुरु की विशेष कृपा के कारण ही हम ऐसी रहस्य में संभाला नामक सिद्धाश्रम में प्रवेश हो सके थे। इसके पीछे हो सकता है हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म भी अवश्य ही भागी रहे होंगे। भक्तों, वहाँ पर
जो नए साधक हैं और साधिका हैं वो भोजन नहीं करते हैं, परंतु पुराने साधक केवल सूर्य की रश्मियों से ही भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ की स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर और रूपवान हैं। वहाँ 5,000 से भी अधिक साधक साधिका योगी परमहंस और भैरवी निवास करते हैं। इस संभाला का वर्तमान में आपको सही पता बतावे, क्योंकि संभाला घाटी के स्वामी श्री तेज रूपा ने महासिद्ध श्यामा भैरवी को ये बताया था कि आप जगत में एक संदेश अवश्य पहुंचा दे, क्योंकि 2020 में ही कल की अवतार जगत के सामने आ जाएगा। संभाला का आदेश और संदेश ये सृष्टि के लिए है, जीव मात्र के लिए है। कोई भी कलयुग से ग्रस्त मानव इस रहस्यमय आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता है। कोई भी विकारों से ग्रस्त मनुष्य इस रहस्यमय आश्रम की सीमा के भीतर भी नहीं जा सकता है। परंतु फिर भी भक्तों, जहाँ जिस मार्ग से हम इस संभाला घाटी में प्रवेश हुए थे, वो मार्ग आज आपको पूरी तरीके से बता रहे हैं। गुरु आज्ञा से ही ऐसी जगह जाने की चेष्टा करना, और जो 12 घंटे से अधिक व्यक्ति ध्यान लगाने में समर्थ हैं, ऐसे व्यक्ति आसानी से इस संभाला घाटी में प्रवेश हो सकते हैं और उन्हें वो रहस्यमय सिद्धाश्रम दिखाई भी देता है। परंतु सामान्य मनुष्य यहाँ नहीं प्रवेश कर सकता है, और अधिक तो क्या कहे, देवता भी यहाँ आज्ञा से ही प्रवेश करते हैं। हम लोग अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला से यात्रा करते हुए पैदल यात्रा भक्तों बड़ी कठिन थी, कारण यहाँ की चढ़ाई ऐसा लगता है कि पूरा अरुणाचल ऊंचाई पर ही स्थित है, पहाड़ों पर ही स्थित है, और ऊंचाई इतनी कि आपको ऐसा लगता है कि स्वर्ग में ही हम चल रहे हैं। उस सूर्यांशी के साथ हम बोमडिला से चलते हुए अरुणाचल के सांगलांग पहुँचे। इस सांगलांग ही वह क्षेत्र हैं, इसी कस्बे के जो पहाड़ों के मध्य, अर्थात वहाँ से थोड़ा बहुत जलपान करके हम लोग लगभग 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ बर्फ के पहाड़ों के मध्य स्थित इस संभाला घाटी में पहुँचे थे। तो सांगलांग क्षेत्र में पहुँचना कोई कठिन या असंभव नहीं है। हाँ, कठिन थोड़ा हो सकता है, परंतु आप यातायात के जरिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये घाटी स्वर्ग की तरह ही बर्फ के पहाड़ों के मध्य शोभायमान दिखाई दे रही थी। यहाँ रहने वाले योगियों और सूर्यांशियों की आयु हजारों वर्ष है। स्वामी तेज रूपा और सिद्ध समाधि भैरवी ही इस घाटी के अधिष्ठाता हैं। इस घाटी में सर्दी, गर्मी और वर्षा जैसी कोई ऋतु अर्थात प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ के जो अनेक योगी समय समय पर कैलाश मानसरोवर, तवांग, केदारनाथ और अम्बुबासी के अवसर पर कामाख्या शक्तिपीठ पर सिद्धि के लिए अक्सर आते रहते हैं। श्रद्धावान मनुष्य को ये सूर्यांशी अपने दर्शन देते हैं, और जो अधिकारी और योग्य होता है उसे अपने साथ संभाला घाटी ले जाते हैं। पंचभूतों की सिद्धि होने के कारण इनकी कभी मृत्यु नहीं होती है, और न ही इन्हें कोई बूढ़ापा या बीमारी सताती है। इसीलिए संभाला घाटी के योगी मृत्युंजय कहलाते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले। ये घाटी सामान्य आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, और न ही सैटेलाइट से इसे
देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्यांशों की अद्भुत योग शक्ति से ये सदैव अदृश्य और सुरक्षित रहती हैं। इस संभाला घाटी में पूरे 11 दिवस रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भक्तों, वर्षों पूर्व ही ये घटना हुई थी, परंतु इस घटना को आज तक गोपनीय रखा गया है और महासिद्ध गुरु श्री श्यामा भैरवी की आज्ञा से आज आप सबके सामने इसको प्रकट कर रहे हैं। योग की अनेक साधनाएं, योग की अनेक सिद्धियां इस घाटी में स्वतः ही हमें प्राप्त हो गई थी। आगे की ये जानकारी गुप्त होने के कारण हम आपको नहीं दे पाएंगे, परंतु भक्तों, ये बात भी उतनी ही निश्चित है कि इस रहस्य में संभाला नामक सिद्धाश्रम में प्रवेश करते ही योगी को, सामान्य मनुष्य को भी जो सिद्धियां हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। यही इस घाटी की विशेषता है। सन 2019 में तांत्रिक महाकुंभ अम्बुबासी के मेले में सिद्ध नीलमणि और सिद्ध योगी स्वामी प्रभाकरण के दर्शन हुए थे। संभाला घाटी के महासिद्धों में से ये दोनों प्रमुख हैं। ये स्वामी वर्तमान में एकमात्र ऐसे योगी हैं जो पाताल लोक अर्थात जहाँ पर सारे असुर निवास करते हैं और कुछ मात्रा में देव भी, और यमलोक, इन दोनों लोकों में जाने में समर्थ हैं, जो अपने शरीर को लेकर के यमलोक जाकर के वापस आ सकते हैं। ऐसे ये सिद्ध हैं भैरवी नीलमणि और स्वामी प्रभाकरण। सिद्ध श्यामा भैरवी से सत्संग के दौरान इनके दर्शन हुए थे। भक्तों, हठ योग के षट कर्म से अष्ट सिद्धि प्राप्ति का दिव्य ज्ञान उन्होंने उस समय बताया था, जो हमें आज भी स्मरण है। ऐसे रहस्यमय ज्ञान की तलाश में हम वर्षों से थे, क्योंकि ये जो षटकर्म की विद्या हैं हठ योग के अंदर आती हैं और वर्तमान समय में ये लुप्त प्राय ही हो चुकी हैं। आपको आसन, अनेक आसन लगाने वाले सामान्य योगी मिल जाएंगे, परंतु हठ योग के इन षटकर्म को करने वाला योगी आपको 10 से 20 हजार सिद्धों में से एक ही मिलेगा, और वो भी भाग्य से मिलेगा, जिसको षटकर्म का पूर्ण अभ्यास हो। इस षटकर्म अत्यंत विलक्षण, इस षटकर्म से यहाँ के सूर्यांशी अष्ट सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं, ऐसा दिव्य ज्ञान उन्होंने बताया था। तो धन्य है सनातन सिद्ध योगी और धन्य है ये संभाला घाटी। जय माँ कामाख्या, जय माता की।